लाइफ मीन्स चैलेंजेस। जो 10% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो चपरासी है। जो 50% चैलेंज लाइफ में हैंडल करने की क्षमता रखता है वो आईएएस मान लो। जो 70% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो पॉलिटिशियन है। और जो 100% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो भगवान है। कि ले आओ चैलेंज, ला रहे हैं भैया। और जो चैलेंज जिंदगी में चाहता ही नहीं कि जिंदगी में खूब पैसा कमा लो, फिर एक अच्छा सा मकान फार्म हाउस बनवा लेना, फिर वहां पड़े रहना, अजगर हो गए। सर वो मैडम आई थी, हाँ ठीक है, इसको जिंदगी में ये पता करना है काम्बली से अच्छा खिलाड़ी कौन था, कोई नहीं था, पर काम्बली वाज मिसिंग व्हाट, अ स्ट्रांग माइंड। इसलिए मैंने अपने घर में 2 फोटो लगा रखी, एक स्टीफन हॉकिन की, एक दुर्योधन की, और उन दोनों फोटो के बीच में एक ऊपर फोटो लगा रखी मैंने श्री कृष्ण की, बांसुरी बजाते। चक्रा हिडन है, बदतमीजी करोगे तो निकालेंगे जरूर। तभी तो वो कहावत बनी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक बीजेपी के मुस्लिम लीडर है नाजिया इलाही खान, वो अपने आप को सनातनी मुसलमान कहते हैं। मतलब नौकर। तुम देखो इंडिया का पढ़ा हुआ लड़का पूरी दुनिया में कहीं भी सेट हो सकता है, पर न्यूयॉर्क का पढ़ा हुआ लड़का हर जगह एडजस्ट नहीं कर सकता। लाइफ मीन्स चैलेंजेस। जो 10% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो चपरासी है। जो 20% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो क्लर्क है। जो 40% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो बाबू है, थोड़ा सा हायर वर्जन ऑफ क्लर्क। जो 50% चैलेंज लाइफ में हैंडल करने की क्षमता रखता है वो ऑफिसर है, आईएएस ही मान लो। जो 70% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो पॉलिटिशियन है। और जो 100% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो भगवान है। कि ले आओ चैलेंज, कहां है, ला रहे हैं भैया। और जो चैलेंज जिंदगी में चाहता ही नहीं वो गुलाम है, इसलिए कोई दूसरा कहेगा तो वो उठेगा, उस चैलेंज नहीं चाहिए, गुलामी करवा लो। और जो 100% चैलेंज झेलना चाहता है वो भगवान है। कहता लाओ चैलेंज कहां है, आज के दिन चैलेंज ही नहीं है यार, कोई चैलेंज लाओ। बोले भैया आज कोई नहीं है। अरे ऐसा कैसे नहीं, लेके आओ भाई चैलेंज ढूंढ के लाओ। और तुम इससे भागना चाहते हो। तुम्हें ऐसे कॉन्सेप्ट बताए गए कि जिंदगी में खूब पैसा कमा लो, फिर एक अच्छा सा मकान फार्म हाउस बनवा लेना, फिर वहां पड़े रहना, अजगर हो गए। अजगर हो जो वहां जाके पड़े रहोगे। अरे कभी चले गए, 1-2 दिन रह आए, घूम आए। अब तुम आज डिसाइड कर लो कि तुम्हें कितना % चाहिए। दुख नहीं, दुख तो होता ही नहीं, चैलेंज। इसकी जिंदगी बड़ी मस्त है, सिर्फ 10% चैलेंज। कभी कभी साहब इसको डांटता है, जल्दी अधिकारी अपने चपरासियों को नहीं डांटते क्योंकि वो सारा राज जानते हैं, सारा राज ही जानते। सर वो मैडम आई थी, हाँ ठीक है, इनकी जिंदगी बड़ी मस्ती से कटती है। साहब जाते वक्त 1000-2000 दे ही देते, रख लो, कीप इट हैप्पी। ओ सर कैप लगा के ऑफिस के बाहर बैठा रहता है यार। सैलरी कम है पर जिंदगी में मस्ती बहुत है, ऊपर की कमाई बहुत ज्यादा है। ये तो इसको जिंदगी में ये पता करना है कि किसके घर में क्या हो रहा है, बस इसको अपने घर के बारे में नहीं पता। ये इसका थोड़ा सा अच्छा वर्जन है, ये तो शानदार वर्जन है, और इसके तो कहने ही क्या, लाजवाब, एक्सीलेंट। और अगर तुम भगवान बन गए पर इससे भागो मत, इससे बिल्कुल मत भागो। तुम कुछ पूछ रही थी। अच्छा मैं तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं।
हाँ करेक्ट, हाँ यस, all the arts, not only martial art, because when you concentrate on your breathing, you stop your mind, and victory comes from absence of mind. Wherever mind becomes more active, you are going to lose. कल का मैच देखा, इंडिया न्यूजीलैंड, कौन जीता? जहां प्रेशर माउंट अप करेगा तो तुम प्रेशर को तोड़ने की कोशिश करोगे. अब जब 8 का एवरेज आ गया न्यूजीलैंड के ऊपर 41 ओवर में, तो उसको तो आगे बढ़ के हिट करना ही था. उसके पास ऑप्शन क्या बचा था? भाई एवरेज बढ़ता चला जाएगा, 8 का 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर तुम जीतोगे ही नहीं. अब तुम एवरेज को तोड़ने की कोशिश करोगे, बस बाहर निकला हिट करने के लिए, और हिट तो तुम स्पिनर को ही कर सकते हो. जैसे बाहर निकला, गेंद मिस हो गई, तो उसने पलट के पीछे देखा भी नहीं, ही जस्ट वॉकड आउट ऑफ द ग्राउंड. वो रिस्क तुम्हें लेना ही है. जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं, जितने भी इस तरह के आर्ट्स, दे ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन. ऑल. स्पोर्ट्स मींस व्हाट? मेडिटेशन. काम्बली से अच्छा खिलाड़ी कौन था? कोई नहीं था, पर काम्बली वाज मिसिंग व्हाट? अ स्ट्रांग माइंड. इसलिए मैंने अपने घर में 2 फोटो लगा रखी, एक स्टीफन हॉकिन की, एक दुर्योधन की. दुर्योधन का शरीर बहुत मजबूत है, कहते हैं उसके पास 10,000 हाथियों जैसा बल था. दिमाग खराब है, खुद भी मारा गया, उसके साथ जितने लोग थे सब मारे गए, और दौड़ा दौड़ा के मारे गए. लेकिन स्टीफन हॉकिन, शरीर खराब है, दिमाग सही है. और उन दोनों फोटो के बीच में एक ऊपर फोटो लगा रखी मैंने श्री कृष्ण की, बांसुरी बजाते हैं. चक्रा हिडन है, बदतमीजी करोगे तब निकालेंगे, पर निकालेंगे जरूर दोस्त. एक साहब मुझे डेली टॉर्चर करते थे, डेली आके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन. और मुझे एक आदमी से बड़ी नफरत है, जब आप किसी को डिमोरलाइज करते हो. भाई इलेक्शन के टाइम आप किसी को नाराज नहीं कर सकते, कोई कुछ भी कहे आपसे. मैंने उनको रात में 2 बजे बुलाया, मैं 2 बजे आओ, और तुमको जो कह रहा हो तुमको देके ले जाओ. बंद क्या करो, बाहर निकाला, मैंने किसी को बता रहा. फिर बंदा जहां भी मुझे मिले मैं कहूं, और मैं कोई दिक्कत. जिस रिजल्ट आया तो आया, का बड़ा दुख हो रहा है. मैंने कहा ना, तुझे तो हो ही नहीं सकता. मुझे पता है किसको किसको दुख हो रहा है. तुझे दुख करने की क्या जरूरत है? तुझे कौन सा मुझसे फायदा होने वाला था? दुख सिर्फ उन लोगों को होता है जिनको फायदा होने वाला है, या जो चेंज का आशा रखते थे. तो स्पोर्ट्स इज बेसिकली मेडिटेशन. वो डेवलप ही इसीलिए किया गया था कि अगर तुम कोई काम ना कर पाओ तो कम से कम खेल लो. तुम कोई भी खेल ले लो, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, बिना मेडिटेशन तुम उस पर कभी पीक पे पहुंच नहीं सकते. तभी तो वो कहावत बनी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. और कोई बात? हाँ करेक्ट. हाँ नहीं, फंसा नहीं रहा है. देखो उसका काम है उसको जिंदा रहना है किसी भी कीमत पे. वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल. जब तुम मेडिटेशन शुरू करते हो तो बेसिकली यू आर मूविंग ऑन द पाथ टू एलिमिनेट माइंड. तुम मन को खत्म करना चाहते हो. तो जब तुम किसी को मारने की कोशिश करोगे तो यार वो कोशिश तो करेगा ना बचने की. तो पहले कोशिश क्या करेगा? तुम्हारे सेंसेस वाली कोशिश करेगा. जब वहां वो फेल कर जाएगा तब तुम्हारे पॉइंट पे लेकर आएगा. ऐसे ऐसे फॉर्मूले तुमको ध्यान में समझा देगा, हाँ, जो कहीं थे ही नहीं. हाँ पता क्यों? क्योंकि विचार तो वो भी है ना. हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, फिर तुम्हारा एक नया एंगल डेवलप हो जाएगा. फिर तुम उसको इस्तेमाल करो आईएएस बनने तक. अब ये टेम हो गया ना, समझ में तुमको आ गया, इसका तुम इस्तेमाल करो.
फिर मार देना। जब ब्रिटिश रूल हुआ भारत में, तो ब्रिटिश को लगा कि यार इंडिया में बहुत लोगों ने रूल किया, पर इंडियंस कभी गुलाम नहीं बने। ये इंडियन हिस्ट्री की बड़ी खास बात है। इतने लोग आए, इतने फॉरेन इन्वेडर्स आए तो वो लूटने, बस इंडिया के होके रह गए। कोई होली मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है, सब इंडिया ने सबको हजम कर लिया, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। मुसलमानों को भी हजम कर लिया, ऐसा नहीं कि नहीं हजम किया, कर लिया उनको भी। एक बीजेपी की मुस्लिम लीडर है नाजिया इलाही खान, बड़ी एग्रेसिव टाइप की लीडर। वो अपने आप को सनातनी मुसलमान कहती है, जो कि एक राइट टर्म है। कल्चर कहां का होता है? कंट्री का। अंग्रेजों को लगा कि ऐसा क्यों हुआ यार, इस देश में ऐसा क्या है? तब तो उनको पता चला कि इस देश के पास एक बहुत बड़ी साइंस है। वो साइंस है क्या है? विजडम को पैदा करने की साइंस। तुम देखो आजकल के बच्चे कितने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पर विजडम गायब है। मेरे एक दोस्त है, उनका बेटा अभी लंदन से पढ़ के आया, तो हमसे मिलाने लेकर आए। टॉपर लंदन यूनिवर्सिटी। मैंने क्या करते हो? कहा मैं आई एम गेटिंग 1.5 करोड़ पैकेज। नौकर हो? नहीं, मैंने कहा नौकरी करते हो ना? यस। तो फिर मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, मैंने कहा बताओ इतना पढ़ाई नौकर हो गया? अरे यार जॉब लगी। जॉब मतलब नौकर? इतना पढ़ने के बाद तो इसको अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए थी। जब इतना पढ़ के आया, इतना दिमाग डेवलप कर लिया, फिर भी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जब यही करना है तो इंडिया में पढ़ाए होते, कम से कम इंडियन जो कल्चर के ट्रेड्स हैं वो पैदा हो जाता इसके अंदर। प्यार से झूठ बोल लेता, कुछ तो यूनिक इसके अंदर पैदा होता। तुम वहां पढ़ाए हो, फंस जाएगा जिंदगी में। अरे यार तुम डिप्रेशन में ला रहे हो। मैं डिप्रेशन में ला रहा हूं? तुम देखो इंडिया का पढ़ा हुआ लड़का पूरी दुनिया में कहीं भी सेट हो सकता है। वो चाहे प्रयागराज में पढ़ाओ, चाहे पुणे में पढ़ाओ, क्योंकि वो हर एटमॉस्फेयर से परिचित होता है। पर न्यूयॉर्क का पढ़ा हुआ लड़का हर जगह एडजस्ट नहीं कर सकता। तुम देखो इंडियंस जहां भी हैं हैप्पीली हैं, बहुत खुश हैं। अमेरिका वाला इंडिया आके खुश नहीं होता। ओह यार इज सो पोल्यूशन, वाटर इज नॉट गुड। जाओ वे अपनी कंट्री में। हम इस सब की चिंता ही नहीं करते। व्हाट इज पोल्यूशन? हम सब इस चीज पे चर्चा करते हैं जब इलेक्शन आता है, उससे पहले हमें मतलब नहीं होता। AQI कितना है? 13,000। 13,000 हो ही नहीं सकता। मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। अभी तुम जाओ बाहर, लोगों से बात करो, AQI मोबाइल है भैया। अबे मोबाइल नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अरे जाने दो भैया। अभी तुम जाओ बाहर, किसी से एम्प्लॉयमेंट की बात करो, करेगा ही नहीं। ओ मोबाइल लिए, वो जो कौन सा गेम होता है जिसमें लड़का भागता रहता है ऐसे। हाँ वो सर्फिंग वाला जो गेम होता है ना, खेल रहे सब बैठे हुए, कोई कोने में बैठा हुआ है, कोई नाले के ऊपर बैठा, बदबू आ रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। वो मस्त है, दवाने से घुमाया जा रहा है ऐसे करके। यहाँ के आदमी को पूछो मॉस्किटो पर, ओ वेयर इज मॉस्किटो, है ही नहीं। इतना जहर शरीर में भरा है, जिसने मॉस्किटो ने काटा मॉस्किटो ही मर गया। लेकिन यूरोप का आदमी यहां नहीं रह सकता, यूएस का नहीं रह सकता, हम कहीं भी रह सकते। तो जो देश इतनी क्वालिटी पैदा करता हो, किसी को भी समझा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। यूएई जाओ तुम बस दुबई की सड़क पे घूमो, तुमको कभी लगेगा ही नहीं कि तुम इंडिया के बाहर हो। पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है वहां पे। गुटखा है, पान मसाला, एक पैकेट में पान मसाला, दूसरे पैकेट में पॉलीथीन, खा के पॉलीथीन में धोखे लपेट के जेब में रख। अब गुटखा तो छोड़ नहीं सकते, कल्चरल ट्रेड है वो कैसे छोड़ दे। और जब यहां से इंडिया से कोई जाता है तो अगर उनसे पूछो क्या मंगवाना, भैया गुटखा भिजवा देना भैया।